हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेके, जिसमें आज हम लर्न करेंगे फंक्शन कैसे बनाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको फंक्शन बताया था जो शायद आपको पसंद आया हो, पसंद ही आया होगा। और आज हम एक और फंक्शन बनाने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। दिस इज़ आवर डेटा सेट, ये हमारा डेटा सेट है। हम इस पे हमको एक डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, DOB। हमें ये पता लगाना है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है किस कैटेगरी में आता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे इसका डेट ऑफ बर्थ है 1961। 1961 से अगर हम अभी देखेंगे, अभी तक का जितना भी होता है ईयर, वो आपका अराउंड 50 प्लस होगा ईयर, 50 60। तो हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे, मान लीजिए कि इसका डेट ऑफ बर्थ 20 से 25 के बीच में फॉल करता है, तो हम उसको लिख देंगे जो कैटेगरी है 20 to 25। मैं किसी की अबव 60 से ऊपर फॉल करता है तो हम उसको लिख देंगे सीनियर सिटीजन। तो इस तरह से हम डेट ऑफ बर्थ जो फार्मूला है, जो नया फंक्शन है आज हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे डेवलपर टैब में, डेवलपर ऑप्शन पे, फिर हम विजुअल बेसिक पे आएंगे। आई एम सॉरी, ऑटोमेशन है, डेस्कटॉप पे फेल है। ऑल्ट IM प्रेस करेंगे, नया मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे। हम यहाँ टाइप करेंगे फंक्शन। फंक्शन का नाम देंगे हम एज कैटेगरी। तो हम इसमें क्या सब कर रहे हैं, हम इसमें डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, DOB। आप कुछ भी दे सकते हैं, DB और DOB। मैं डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ एज डेट। यानी हमको क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, क्योंकि हमें कैटेगरी में डालना है तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो हमें डेट ऑफ बर्थ हमने ले लिया है, तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जो इसकी एक्चुअल में ईयर बताएगा कि ये कितने साल का, ये जो है हमारे जो कस्टमर हैं कितने साल का कस्टमर हो गया है। तो उसके लिए हम डिक्लेयर करेंगे डिम एज एज ऑन टुडे एज डेट। उसके बाद हम सेलेक्ट केस एज एज ऑन टुडे वर्कशीट फंक्शन dot year fraction. First it will take the start date will be our DOB, comma जो हमारा आज का लेटेस्ट डेट होगा, और जो हम सिस्टम में जो हमें दिखाता है एज ए VBA में, हमें डेट टाइप करना होता है, डेट। आई एम सॉरी, DATE, डेट। application dot worksheet function dot date select case, I'm sorry, and select let me check why it is giving me an error. Select case age as on date application, let's type it again. सिंटैक्स में एरर दे रहा है बिकॉज ये राइट कर रखा है इसने। सेलेक्ट केस एज एज ऑन डेट, आई एम सॉरी, वर्कशीट फंक्शन application dot worksheet function dot year fraction. our initial date would be DOB जो हमारा पहला डेट ऑफ बर्थ है, और लेटेस्ट डेट would be हमारा डेट, आज की डेट। अब हमें
केस पे जाना है कि हमें कैटेगरी वाइज बांटना है। हमें केस इज़ लेस देन इक्वल टू 25, इसको हम एज एज ऑन डेट देंगे। आई एम सॉरी, हमें इसे स्ट्रिंग डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि हम इसको कैटेगरीज में बांट सकें। एज एज ऑन डेट इज इक्वल टू 18 to 25। सिमिलरली हमें 4-5 कैटेगरी और हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। लास्ट में हम करेंगे केस एल्स। एज एज ऑन डेट इक्वल टू सीनियर सिटीजन। 25 हमने कर लिया। केस इज लेस देन इक्वल टू मेक इट 40। 18 हमारा 25 हमारा यहाँ है, 18 to 25 यहाँ पर लिखेंगे 26 to 40। फिर हम यहाँ उसको 50 लेके आएंगे। फिर 41 से 41 to 50। फिर हमें यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 60 होगा। 51 to 60। अगर 60 से अबव है तो हमें इस केस में सीनियर सिटीजन उसको डिक्लेयर करना है। तो फाइनली हमें फंक्शन की वैल्यू जो है इसमें रिटर्न करनी होगी। एज कैटेगरी इज इक्वल टू एज एज ऑन टुडे। फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं एज एज ऑन, कंट्रोल स्पेस दीजिए, अपने आप आ जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं फंक्शन में कोई एरर नहीं है तो आप डीबग पे जाइए, कंपाइल वीडियो प्रोजेक्ट सेव कर दीजिए। अब इस फंक्शन में हमने किया क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फंक्शन का ये जो है आपका, एक मिनट लाइन पर रहिएगा। ये फंक्शन का है यहाँ पे ये फंक्शन का यहाँ पे नाम हो गया, नेम एज ए नेम। फंक्शन का हमने नेम डिक्लेयर किया। सॉरी, ये प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। ये फंक्शन का हमने नेम दिया। यहाँ पे हमने एक वैल्यू पास की स्ट्रिंग की जिसमें हमें कैटेगरी चाहिए था। कैटेगरी के लिए हमने एज एज ऑन टुडे दिया। सेलेक्ट केस एक वीवीए में इफ की तरह काम करता है, एक कंडीशन चेक करता है। अगर इस कंडीशन से इस कंडीशन तक आया तो आप इसे क्या देना चाहते हैं, इस कंडीशन से इस कंडीशन तक आए तो ये हो। तो एक ईयर फ्रैक्स फंक्शन है, एक ईयर फ्रैक्शन। तो ये आपका इसमें काम करता है। ईयर फ्रैक अगर आप डालेंगे तो क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स द ईयर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ होल डेज बिटवीन स्टार्ट डेट एंड द एंड डेट। यानी जब से आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया है, दो डेट के बीच में आपको जो ईयर होगी वो आपको डिक्लेयर कर देगा। यहाँ पे ये बता देगा। अगर मान लीजिए इसकी ईयर जो ये है डेट ऑफ बर्थ जैन टू लगी, ईयर 1943 से आज तक के बीच में 60 डेज़ है, 60 डेज़ के अंदर आती है तो 51 to 60 हो जाएगा। अगर ये 25 के अंदर आती है 18 to 25 दिया हुआ है हमने। केस लेस देन 40 तो यहाँ पर 25 था, हमें इसलिए 1 बढ़ा के 26 to 40। यहाँ पर लेस देन 50, यहाँ पे यहाँ से हमें एक ही बढ़ाना पड़ेगा 41 to 50 एंड सेम है सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को अभी हम ट्राई करेंगे। इसके लिए ड्रॉ अंडू। फंक्शन का हमने जो नाम दिया था इसमें, ओ माय आई एम सॉरी, एज कैटेगरी। यहाँ पे भी एज कैटेगरी करना होगा। यहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए इक्वल टू एज कैटेगरी, कैन यू सी फंक्शन आ गया। आपको यहाँ पे एक ही पैरामीटर देना है, ओपन करना, एंटर मारना है। ये दिखा रहा है सीनियर सिटीजन।
इसको हम डिबगिंग करेंगे। डोंट वरी गाइस, हम इसको डिबगिंग भी करके दिखाएंगे। मान लीजिए सीनियर सिटीजन क्यों आया ये, मैं यहाँ पे डिबगिंग मोड पे इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करके ब्रेकिंग मोड कर सकते हो। डबल क्लिक करके अगर आप एंटर मारोगे तो मैं आपको डिबगिंग दिखाता हूँ इधर क्या करता है ये। F8 आपने प्रेस किया, जो डेट ऑफ बर्थ की जो वैल्यू है यहाँ पे आएगी ये। तो ये क्या करेगा, इस डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू जो आज की जो डेट ऑफ बर्थ है इन दोनों का ईयर मैच करेगा। पहले ईयर का डिफरेंस देखेगा, इन दोनों का ईयर का डिफरेंस 60 डेज से ऊपर है। पहली कैटेगरी में जाएगा नहीं है, सेकंड में जाएगा नहीं है, तीसरे में जाएगा नहीं है, चौथे में जाएगा यस, और सॉरी चौथे में नहीं है, पाँचवें में जाएगा यस, या पाँचवें में है। तो क्या करेगा यहाँ पे एंटर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कैप्चर कर लेगा इसमें, और हमारा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। जो फंक्शन की वैल्यू में हम इसको ले लेंगे ऐसे एंड एंटर हो जाएगा ये। तो इस तरह से जो है हमारा फंक्शन जो है काम करता है। आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया हो ये फंक्शन। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में मुझे मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इससे बेहतर और वीडियो बना सकूँ आपके लिए। ये डेटा सेट अगर आपको चाहिए तो आप कृपया मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप खुद से अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपसे फिर जल्दी मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, गुड बाय।